बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकता करने की, पावन बनने का पुरुषार्थ करने की और इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझने की, पुरानी दुनिया को तो देखते हुए भी याद नहीं करने की, कर्म योगी बनकर हर कर्म करने की, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करने की, कभी भी रोने का संस्कार नहीं बनाने की, खूबसूरत परिस्तान में ले जाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विश्व की हर आत्मा को हक है सत्य परमपिता परमात्मा का बनकर उनसे वर्षा प्राप्त करने की, फिर चाहे वो कुमार है, कुमारी है या फिर प्रवृत्ति में है। हर आत्मा परमात्मा का इस समय बनकर विश्व की बादशाही ले सकती है। कहीं भी रहते हम सभी को दे भान कि मेरे का त्याग करना है, ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर कोई भी आत्मा श्रेष्ठ बन सकती है। प्रवृत्ति अर्थात गृहस्थ में रहते भी झूठे दैहिक मेरेपन का समझ से त्याग कर सच्चे ट्रस्टी बनकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमत प्रमाण व्यवहार कर माया के प्रभाव से मुक्त होकर मायाजीत बनना है। दैहिक मैं और मेरे का भान माया की प्रवेशता का द्वार है। मेरे के प्रभाव में लाकर संस्कारों के टकराव में लाकर माया हार खिलाती है। हमें माया को जीतना है तो मेरेपन का त्याग जरूर करना है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं वैसे ही जब मेरापन आता है तो फिर माया का जन्म होता है। समझ मिलने के बाद हमें माया के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि हमें तो मायाजीत बनना है और ट्रस्टी बन सबसे व्यवहार में आना है। ये सबसे सहज तरीका है जो मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देकर अपनाने को कहते हैं। प्रभु जी का बच्चा बनना अर्थात ब्रह्मा कुमार बनना, नया जन्म कुमार जीवन में कोई विस्तार नहीं है। इसमें शरीरों में विराजमान आत्माएं सभी परमपिता परमात्मा जी के बच्चे हैं। बाकी तो ड्रामा के रोल हैं, वो तो विनाशी हैं, परंतु जिसके चक्कर में मनुष्य सारा जीवन मायावी खेल खेलता ही रहता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, इसलिए ट्रस्टी हूँ। किसी के साथ मेरा दैहिक अटैचमेंट नहीं, बल्कि प्रभु की अमानत समझकर सब संभालना है। अब किसी भी बात में और किसी पर भी मेरेपन का अधिकार नहीं समझना है। स्पष्ट कर रहे हैं कि समझ मिलने के बाद भी अगर हम गृहस्थी समझते रहेंगे तो माया तो तंग करती रहेगी, हम आत्माओं को हार खिलाती रहेगी, संस्कारों के टकराव में उलझाती रहेगी। परंतु अगर ट्रस्टी समझेंगे तो माया फिर भाग जाएगी। इसलिए हमें न्यारे होकर स्वयं को अवतरित आत्मा समझकर सारे दैहिक अटैचमेंट से परे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आना है तो सदा माया प्रूफ रहेंगे। ट्रस्टी बन श्रेष्ठता से कर्तव्य निभाकर प्रभु समर्पण कर किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रहना है और माया जीत का टाइटल कमाना है। झूठे देह अभिमान से मुक्त हो हमें देही अभिमानी बनना है। जब तक देह अभिमान है कोई भी ठेस पहुंचाता रहेगा और हम अपमान अनुभव करते दुखी अशांत होते रहेंगे, प्रभु से दूर होते रहेंगे। चेक करते रहना है कि अगर किसी के दुर्व्यवहार से हम अपमानित फील करते हैं तो गंभीरता से देह अभिमान से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। सत्यता और सभ्यता की कल्चर सिखा रहे हैं प्रभु जी, उनके द्वारा सिखाई जा रही कल्चर को अपनाना है। आंतरिक स्वच्छता चाहिए यहाँ पर। दैहिकपन बिल्कुल समाप्त हो जाए, लौकिकपन का नाम निशान न हो। सत्यता है कि हम सभी आत्माएं हैं, हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं,
हम परम धाम निवासी हैं। ओरिजिनली हम सतगुणी हैं, सतयुगी हैं, रॉयल आत्मा हैं। इसलिए उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में स्वाभाविक रूप में सत्यता की सभ्यता चाहिए, जिसे लोग अनुभव करते रहें। तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्रता की धारणा ही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। पवित्रता सदा कायम रहे, अचल रहे, जरा भी हलचल में ना आए। अचल पवित्रता की लाइट ही लोगों को बाप को पहचानने में मददगार बनेगी। पुरानी दुनिया मायावी दुनिया है। पुराने शरीर जो विनाश होने वाले हैं, उनसे हम जीते जी मर कर हमको घर जाना है। जीते जी मरना अर्थात झूठ से मरना है, अर्थात बुद्धि का योग वहाँ से हटाकर अब अपने घर की तरफ और नई दुनिया की तरफ लगाना है, क्योंकि वहाँ जाने का पुरुषार्थ करना है। हमें अब तो लायक बनना है, पवित्र बनना है, तभी हम जा सकेंगे। ये प्रभु जी स्पष्ट करते रहते हैं। देह अभिमान को छोड़ हमें देही अभिमानी बनना है। वो तभी हम बन जाएंगे तब जब पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से जीते जी मरेंगे। जब तक इसमें बुद्धि का योग अटका रहेगा, तब तक तो देही अभिमानी बन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी के संग बुद्धि का योग लगेगा नहीं। उनका संग करके ही हम अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। हमें अच्छा पुरुषार्थी बनना है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर 2-3 बजे देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। एक बाप को ही याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी की याद न आए, ये लक्ष्य रखना है। निरंतर बाप को और 84 के चक्र को याद करना है, तब अहो सौभाग्य होगा। देह के अभिमान से मरना है। अब अविनाशी आत्मा है हम सब, इस सत्य में स्थित होना है। जीते जी अपने को शरीर नहीं समझकर अब आत्मा समझना है, और पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर हमें पवित्र बनना है। फिर पुराना शरीर छोड़कर नया गोल्डन एजेड शरीर लेना है। हमें फरमान मिला हुआ है पवित्र बनने का, जो कि पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाकर ही हम बन सकते हैं। जब तक पवित्र बनेंगे नहीं, पवित्र शरीर हमको मिलेगा नहीं। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। ममत्व अब पुराने शरीर से ख़त्म करना है। बार बार खुद को पक्का कराना है कि हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जीते जी मरकर प्रभु जी का पूरा बनना है, उन्हीं को याद करना है। हमें सतोप्रधान बनना है। फरमान मिला हुआ है, याद का अभ्यास करते रहना है। ऐसे उसे पक्का करना है। हर बात महीनता से समझने की है। याद में हमको ठहरना है। हम आत्मा है, पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। इसलिए देह अभिमान की अटैचमेंट को छोड़ हमें देही अभिमानी बनना है। आत्मा सूक्ष्म है, परमपिता परमात्मा भी सूक्ष्म है। देह का मोटा रूप है, इसलिए मोटे रूप के झूठ को और सूक्ष्म की महीनता को समझना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, रोजी रोटी का धंधा करते हुए बुद्धि में पक्का करना है कि हम सभी आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हैं रूप में, लेकिन विशेषताओं में वो सिंधु हैं। देखने में एक जैसे हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी हैं, दोनों सत्य हैं। शरीर और शरीर का विस्तार जो है वो झूठ है, परंतु आधा कल्प इस झूठ में हम जी चुके हैं। इसलिए ये पक्का हो गया है इतना कि सत्य को समझने और स्वीकार करने में हमें मेहनत लग रही है। हम सब पुनर्जन्म में आते हैं, मीठे परमात्मा इस चक्र में नहीं आते हैं, अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। इसलिए उनकी खूबसूरती बरकरार रहती है और वे ही सबको पवित्र बनाकर अपवित्र धाम से मुक्त कर सकते हैं। हम आत्माएं ही शरीर द्वारा सब कुछ करती हैं, इसलिए हम आत्माओं को ही अपने रॉन्ग कर्मा को करेक्ट कर सही बनाना है। देही अभिमानी बनने में हमें मेहनत करनी है। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। अब इधर उधर जहाँ कहीं भी हमारा योग लगा हुआ है, वहाँ से हमको हटाना है और एक सत्य परमपिता परमात्मा संग लगाना है। सर्व संबंधी उन्हें बनाकर उन्हीं की याद में रहकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है, तब दैहिक ममत्व से हम मुक्त हो सकेंगे।
बंदर मिसल विकारी बन गई बुद्धि को अब बदल देवता बनाना है। पतित तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए प्रभु का संग कर हमें पावन सतो प्रधान बनना है। पुनर्जन्म रहित परमपिता परमात्मा का संग, उनकी याद ही हमें सब तरह के विकारी और विनाशी बंधनों से मुक्त कर सकती है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो अपना भी तो औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। नरक को स्वर्ग बनाने में हमें मददगार बनना है। बनेंगे तो स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करेंगे। खुद भी मनमना भव रहना है, एक दो को सावधान भी करते रहना है ताकि वे भी मनमना भव रहें, सत्य परमपिता परमात्मा की यादों में रहें, क्योंकि उन्हें ही याद करेंगे तो 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश होंगे। नए और पाप कर्म हम नहीं होंगे। हमें पावन बनना है तो फिर पतित पावन को ही याद करना पड़े। सोनी दुनिया में जाना है तो गोल्डन एजेड हमको ज़रूर बनना है। विष्णुपुरी का मालिक बनना है। रावणपुरी की रस्मों को छोड़ना है। परम धाम निवासी हैं हम आत्माएं। इस प्रति दिलाकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब रावण को यूज़ नहीं करना है, वो हम आत्माओं का दुश्मन है। हमको याद रखना है। याद भुलाई जाएगी, परंतु हमें याद में रहने का बार बार अटेंशन रखना है। देह अभिमान में लाकर याद भुलाती है माया। हमें देही अभिमानी बनना है। युद्ध को जीतना है। कर्म करते भी याद में रहना है। कर्म कॉन्शियस होकर विक्रम हमको नहीं करने हैं। याद का अभ्यास ही हमारे काम आएगा। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप की याद में रहना है। 84 के चक्र को और बाप को याद करेंगे तो पाप कर्मों से हम बच जाएंगे। कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं करना है। ये संदेश सभी को देना है। विनाश होने वाली, कब्रिस्तान होने वाली मुर्दों की दुनिया को कभी भी याद नहीं करना है। कोई भी खुद को नहीं जानता है, इसलिए सब मरे पड़े हैं। बिन समझे एक दूसरे को कॉपी करते हैं सब। पावन बनेंगे तो मीठे परमात्मा साथ लेकर जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलकर हमें पावन जरूर बनना है। कल पहले भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, देह अभिमान का विनाश हुआ था, अभी भी अति में है, इसलिए इसका विनाश जरूर होना है। विनाश होने वाली दुनिया इस समय दुख धाम है, वहाँ से दुख की प्राप्ति होनी है। फिर रोना आएगा तो हमें रोने के संस्कार यहाँ पर बनाने ही नहीं है। विनाश होने से पहले राजयोग सीखना है, राजयोगी बनना है और श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। राजयोगी बनना है, ब्रह्मा बन अपने लिए सतयुग की स्थापना करनी है। परमात्म समझ धारण करके करनी है। सब समझ धारण होगी तो बेसमझी जो है उसका समाप्ति हो जाएगी। मन बुद्धि एक प्रभु में एकाग्र हो जाएगा। शंकर की अवस्था बनेगी। हुनर श्रीमत पर चलकर हमको यहाँ ही सीखना है। संस्कार हमको सारे सतयुगी यहाँ ही बनाने हैं। अनुभव यहाँ ही करने हैं। वर्षा भी पूरा यहाँ ही हमको लेना है। श्रीमत पर चलकर बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने की समझ दे रहे हैं। मीठे परमात्मा, हमें प्रजा नहीं बनना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत है याद में रहने की, तो श्रीमत को एक्यूरेसी से पालन करना है। शादी बर्बादी है, वो एक गटर है, आत्मघात है, इसमें नहीं गिरना है। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का कहना मानना है। अपने से प्रतिज्ञा करनी है कि हम पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद नहीं करेंगे। पुरानी दुनिया शमशान है। 84 जन्म पूरे हुए, ड्रामा पूरा हुआ, अब अपने घर जाने का समय आ गया है। बाबा सतयुग की राजाई दे रहे हैं, ये संदेश भी सभी को देना है। कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं परमपिता परमात्मा, इसलिए कर्म उल्टे किए हैं तो फिर हर आत्मा को कर्म भोग तो चुप तो करने ही पड़ेंगे। इसमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी नहीं मिली थी, हालांकि वे उनके रथ बने थे। अंत तक अपने बनाए हुए जो हिसाब किताब हैं वो तो हमको चुप तो करने ही पड़ते हैं। कायदों के खिलाफ और माइटी अथॉरिटी भी नहीं चाहते हैं। पतित से पावन बनाना, हम आत्माओं को शिक्षित करना पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का कर्तव्य है जो वे निभाते हैं। बाकी हिसाब किताब जादू से चुकतू हो जाए, ये कार्य नहीं करते। अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करना है। पुरुषार्थ कर बादशाही लेनी है। अच्छी रीति हर बात को समझना है। सत्य पाप के ऑर्डिनेंस के प्रमाण चलना है।
हमें विकार में नहीं जाना है, रोना नहीं है, साक्षी होकर सब सेटल करना है, सहज हो जाएगा सब कुछ। सतयुग में सदा हर्षित रहते हैं, रोते नहीं हैं। सो वो संस्कार जो हैं वो हमको यहाँ ही बनाने हैं, यहाँ से ही सारे संस्कार लेकर जाते हैं, समझ देते हैं मीठे परमात्मा की यही समय है कि हमें सतयुग की रिकॉर्डिंग भी करनी है और यही समय है कि हमें कर्म भोग भी चुक्त करना है। अब जो कर्म भोग है वो हमने विस्मृत होकर बनाए हैं, इसीलिए वो हमारा कर्मा है। तो उसको चुक्त करके जितना हम क्यों क्या कैसे करते रहेंगे, यही रोना होता है। क्यों क्या करना ही रोना है। अगर हम क्यों क्या कैसे करते रहेंगे तो वो जो कर्म भोग चुक्त करना है वो कष्टदायक होगा और उदासी भी आ जाएगी, रोना भी आएगा। फिर ऐसे में हम इस बात को भूलना नहीं है कि यही तो फिर मेरे संस्कार बन जाएंगे और यही फिर मेरे सामने फिर से दोबारा आएंगे और मुझे दुख धाम का वर्षा दिलाएंगे। इसलिए दोनों काम करने हैं, चुक्त भी करना है और नई दुनिया का संस्कार भी बनाना है। इसीलिए जो पुराना है उसको हम मुस्कुराते हुए चुक्त करेंगे, याद में चुक्त करेंगे तो सहज चुक्त हो जाएगा। लेकिन कलपते हुए कुड़ते हुए चुक्त करेंगे तो भारी भी होंगे, प्लस हमारा भविष्य का संस्कार बनेगा नहीं, वही रोने कुड़ने के संस्कार बनेंगे जो फिर हमको सतयुग में जाने का हक नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए जो हो गया सो हो गया, वो सामने आएगा, उसको खुशी खुशी चुक्त करना है और जो नया है उस पर कंसंट्रेट करना है ताकि नया हिसाब किताब जो है वो श्रीमद् प्रमाण रिकॉर्ड हो और हम सतयुग का वर्षा प्राप्त करें। इस बात को बड़ी गहराई से समझना है। हमें रोने का संस्कार यहाँ नहीं बनाना है, क्योंकि जहाँ जाना है सतयुग वहाँ कोई भी रोता नहीं है, रोने का नाम निशान नहीं है। तो वहाँ की विशेषताएं हमको यहाँ ही धारण करनी है। वहाँ की आत्माएं सदा हर्षित रहती हैं मनचित से, हमको भी यहाँ पर मनचित से हर्षित रहना। फिर भले चाहे परिस्थितियाँ कैसी आए, चाहे व्यक्ति कैसे मिले, चाहे कुछ, सबके बीच में रहते हुए हमको संस्कार सतयुगी बनाने हैं। इस बात का हमको विशेष प्रभु जी ध्यान खिंचवाते हैं। अपने ही हिसाब किताब को खुशी खुशी चुक्त करना महावीरता है। इसलिए महावीर बनकर उसको चुक्त भी करना है और महावीर बनकर हर्षित होने के संस्कार भी हमको धारण करते रहना है। हमें याद रखना है हम सतयुग की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। स्पष्ट करते हैं प्रभु जी कि सदा हर्षित रहेंगे तो हर्षित रहने वाली दुनिया में जाएंगे। वहाँ की जो सारी प्रैक्टिस है वो हमको यहाँ पर ही करनी है। हर बात की समझ देकर सेंसिबल बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।